आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो व्हाट अ ट्रेंडिंग डे स्पेशली फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के लिए तो खास कर तो आई होप कल मैंने आपको सारा की सारा एग्ज़ाम से पहले पेपर बता दिया था कि आपको कैसे कैसे अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो आपको सेलिंग साइड ही ट्रेड लेने हैं। कोई भी आपको बाइंग साइड का ट्रेड ढूंढना ही नहीं है। और मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही प्राइस एक्शन बनाया और ज़बरदस्त मोमेंटम देके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का दिन था। तो अगर आपने कल की वीडियो देखी तो आप लाइक बटन को दबा के तोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का ऑप्शन भी जरूर दबाइए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। तो इसी बात पे चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ होने के कारण मार्केट 1200 से 1400 पॉइंट का गैप डाउन खुलता है और मार्केट के अंदर फर्स्ट कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल बनती है। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो आपको सेलिंग साइड के ही ट्रेड ढूंढने और मार्केट के अंदर एक ट्रेंड आ सकता है। तो मार्केट के अंदर पहली कैंडल बुलिश बनने के बाद व्यू तो अपना नेगेटिव ही था। सेकंड कैंडल ध्यान से देखिए कौन सी बनती है, हैमर कैंडल। तो अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप इस हैमर कैंडल के लो के नीचे भी शॉर्ट कर सकते थे और मैंने भी इस कैंडल के लो के नीचे ही शॉर्ट किया था। इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस था और इस ट्रेड के अंदर ऑप्शंस ने 120 पॉइंट का मोमेंटम दिया 5 मिनट के अंदर अंदर 120 पॉइंट। चलिए मैं मानता हूं कि आपने ये ट्रेड नहीं पकड़ा होगा। उसके बाद मैंने कहा था एक पुल बैक का जरूर वेट करना। मार्केट ने हैमर कैंडल बनाई, क्या दिया, नीचे आई पुल बैक दिया, दिया नहीं दिया आपके सामने है, दिया। चलो आपको लगा होगा मार्केट यहाँ से रिकवर करगी, मैं फिर से एक पुल बैक का वेट करता हूँ। चलिए मार्केट ने वो पुल बैक भी दिया। ध्यान से देखते जाइए आ ट्रेड। मार्केट ने ये लो तोड़ा, कौन सी कैंडल बनाई, पुल बैक कैंडल बनाई। अगली कैंडल कौन सी थी, रेड थी। आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पर ही बनता है, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, इसी ग्रीन कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस और सिंगल कैंडल के अंदर देख लिए मार्केट ने कितना टारगेट दिया। ऑप्शंस के अंदर 250 पॉइंट ऑप्शन बढ़ा था जिसके अंदर सिर्फ 55 पॉइंट का ऑप्शंस के अंदर स्टॉप लॉस आ रहा था। दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ बना। तो चलिए मैं मानता हूँ आपने ये ट्रेड भी नहीं पकड़ा होगा क्योंकि आपको लगा होगा कि मार्केट क्या गिरेगी, मैं एक और पुल बैक का वेट करता हूँ। मार्केट ने फिर एक और पुल बैक दिया। ध्यान से देखिए मार्केट ने सारी रेंज का ब्रेकडाउन दिया, बड़ी रेड कैंडल आई और कैंडल की लेंथ देख के पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर प्रॉपर सेलिंग है। अगली कैंडल ध्यान से देखिए कौन सी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, ये है पुल बैक कैंडल। और अगर आपने इस ट्रेड को भी पकड़ लिया तो भी आपको मिनिमम 200 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर मिले होंगे। तीसरा ट्रेड मेरा यहाँ पर बना और ध्यान से देखिए इसके अंदर तो मार्केट ज़बरदस्त स्पोर्ट चार्ट के ऊपर मार्केट 1:3 की रेशो देती है और ऑप्शंस के अंदर ऑलमोस्ट 1:6 की रेशो मिलती है। इसके अंदर भी ऑप्शंस 300 पॉइंट बढ़ा था। तीसरा ट्रेड हो गया आज का। उसके बाद मार्केट थोड़ी ठंडी हो जाती है। आपको पता है अगर मार्केट के अंदर सुबह सुबह अगर टॉप से सेलिंग आ रही है, ऑलमोस्ट सेलिंग 47,100 से सेलिंग फर्स्ट ट्रेड मिल चुका था। उसके बाद दूसरा ट्रेड आपको 46,900 के बाद मिला। तीसरा ट्रेड आपको 46,700 के पास पड़ा। और क्या ट्रेड चाहिए, उसके बाद मार्केट को थोड़ा सा सेटल तो होने दो। तो ध्यान से देखो मार्केट ने एक ये रेंज बनाई, आज पूरा अग्रेसिव दिन था। मार्केट ने क्या तोड़ा, रेंज तोड़ी 200 की। अगर कोई हीरो जीरो भी लेता ना आज तो चौथा ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया हीरो जीरो करके इस रेड कैंडल के लो के नीचे इसकी क्लोजिंग के ऊपर। और देखिए वन साइडेड मोमेंटम, इसके अंदर भी ऑप्शंस थे वो ऑलमोस्ट 35 वाला ऑप्शंस 120 का ही लगाया था उसने सिर्फ इसी रेड कैंडल के अंदर। एक कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट 85 पॉइंट का मोमेंटम था, 85 से 90 पॉइंट का ऑप्शंस के अंदर। तो टोटल आज मेरे 4 ट्रेड बनते हैं और चारों की चारों जैकपॉट ट्रेड। और मैंने कल की वीडियो में आपको सारे के सारे ट्रेड पहले ही बता दिए थे कि आपको कैसे कैसे एंट्री प्लान करते हैं। आई होप कि आपने आज अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला हो, किसी को भी लॉस ना हो। कोई भी जना अगर जो मेरी वीडियो देखता हो कोई भी सेटअप ही नहीं बना कॉल साइड का और ना ही कोई मैं होप करता हूँ कि किसी को लॉस ना हो, कोई भी जना कॉल साइड के ट्रैप ना हो। तो आज मुद्दे की बात ये है, मेरे 4 ट्रेड बने, चारों की चारों टारगेट हिट।
बट आज मैं कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाया। रीज़न वही सेम, मेरी डॉक्टर के पास विजिट थी। और साथ में ही मैं आपको एक अपडेट भी दे रहा हूँ कि मैं चैलेंज की सीरीज़ बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी ट्रेंडिंग डे पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ होने के कारण मेरे को डॉक्टर के जाना पड़ता है। वो मैं मिस नहीं कर सकता हूँ। मार्केट तो यहीं रहेगी। मार्केट तो जब मैं सही हो जाऊँगा, हेल्थ इश्यूज़ मेरे सही हो जाएंगे, मार्केट तो भी यहीं रहनी है। ट्रेंडिंग डे तो मैं पकड़ ही लूँगा। तो इस करके मैं एक बार चैलेंज सीरीज को पोज कर रहा हूँ। तो अगर आपको आज के सारे ट्रेड पसंद आ गए हैं और साइकोलॉजी क्लियर हो गई है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी बात के साथ अब कल का एनालिसिस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट के पास 46,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और आज मार्केट के अंदर वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की हो चुकी है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है और मार्केट अगर 46,000 का रीज़न तोड़ती है, मार्केट 46,000 से लेकर 46,150 के बीच में कहीं भी खुलती है, थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है और मार्केट 46,000 का लेवल तोड़ती है, तो आज जो ट्रेडर BTST पोजीशन लेके गया होगा किसी होप के अंदर कि 46,000 का मार्केट को सपोर्ट ले सकती है, वो गैप अप खुल सकती है, तो आप एक रनिंग कैंडल के अंदर ट्रेड बना सकते हैं। कोई कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना, कोई पुल बैक का वेट नहीं करना, सीधा डायरेक्ट 46,000 टूटेगा, आपकी एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट टारगेट आपका 45,800, दूसरा टारगेट आपका 45,500 का। अगर जो ये रियल सेलिंग हुई, तो जो सेलिंग है वो हमेशा सेकंड डे कंटिन्यू होती है। आप कोई मर्जी चार्ट जाके हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए। तो कल भी आपको एक 500 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी दे सकती है। कंडीशन मैंने आपको बता दी कि फ्लैट खुले और नीचे जाएगी तो ऐसे ट्रेड करना। और अगर कल मार्केट अपसाइड का जाती है, लेवल जाती है, तो आप छोटा मोटा ट्रेड लेंगे। वो ट्रेड आप लेंगे पुल बैक के थ्रू, और फर्स्ट टारगेट आपका 46,300 का रहेगा। वहाँ आप पूरी की पूरी अपनी क्वांटिटी बुक कर लेना। कोई भी कॉल साइड की तरफ एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। सेलिंग साइड आप अग्रेसिव हो सकते हैं। 10 लोड प्लान करते हैं तो 10 की 10 लोड सेलिंग साइड, बाय साइड की तरफ सिर्फ आपको 2 लोट ही लेने हैं। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो आपको एक एंड पैटर्न का वेट करना पड़ेगा, या फिर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का, जैसे बियरिश एनगल्फिंग हो गई, हैमर कैंडल हो गई, जैसे आज हैमर बनी, वैसे आप प्लान कर सकते हैं। या फिर एक एंड पैटर्न के थ्रू एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद एक रिकवरी अटैम्प्ट करती है और 46,000 के आसपास आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बेरिश एनगल्फिंग हैमर मिलता है, तो आप उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट का फर्स्ट टारगेट आपका डे लो का रहेगा। उसके बाद आपका जो भी मैंने आपको टारगेट बताया, जैसे 45,500 का बताया है, 45,800 का बताया है, वो आपके दूसरे और तीसरे टारगेट रहेंगे। और अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है, तो आपको वोलेटिलिटी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। तो आप कल का डे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि गैप अप के अंदर मार्केट के पास नीचे सपोर्ट आ जाएगा 46,000 का, ऊपर बार बार देखिए 46,300 का रेजिस्टेंस है, फिर 450 का आ रहा है, फिर 600 का आ रहा है। तो मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में फंस जाएगी और दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे, तो आप उनके अंदर ट्रैप भी हो सकते हैं और मार्केट फिर एक कल इनसाइड कैंडल बना भी सकती है। तो चलिए मैंने आपको तीनों एनालिसिस बता दिए हैं। आई होप आपको तीनों एनालिसिस क्लियर होंगे, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट में आपको क्या करना है। तो कल भी मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त मोमेंटम हो सकता है, और कल मैं ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हूँ। अगर कल मोमेंटम आया तो कल मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर भी अपडेट करके बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे ट्रेड प्लान करने हैं। और पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको रेगुलर अपडेट भी कर रहा हूँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ में इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में घंटी का ऑप्शन भी दबा लेना, ताकि जैसे वीडियो लाइव हो आपको हाथ की हाथ नोटिफिकेशन आ जाए। और चलिए मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।